नमस्ते दोस्तों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 17, 18, 19 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो अब जो उत्तराखंड से लेकर के यहाँ पे उत्तर प्रदेश समेत मध्य भारत से पूर्व भारत के कई राज्यों में अब झमाझम बारिश हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए आपका बिना एक भी मिनट कीमती समय गवाए मौसम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लो प्रेशर एरिया बंगाल खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लगातार मॉइस्चर फीड पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक बना हुआ है तराई इलाकों में विशेषकर, जिस वजह से उत्तराखंड से लेकर के यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के कई राज्यों में यहाँ पे काफ़ी सक्रिय यानी एक्टिव वेदर बना हुआ है। यहाँ कई जगहों पर गरजने चमकने वाले बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। हालांकि बिहार में थोड़ी सी डेफिशिएंसी बारिश में बनी हुई है और अनुमान ये है कि अब ये बारिश गतिविधियाँ जारी रहने वाली है और विशेषकर यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अब 19 तारीख के बाद यहाँ पे उत्तर भारत के राजस्थान में भी बारिश गतिविधियाँ बढ़ने लग जाएंगी। 21, 22, 23, 24 तारीख के आसपास, यहाँ पे 24 जुलाई के आसपास इन जगहों पर बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा और पूर्व भारत से लेकर मध्य भारत के कई राज्यों को भी झमाझम बारिश यहाँ पे देने वाला है। तो इस तरह से वेदर सिस्टम अभी बने हुए हैं और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पे पंजाब से लेकर के पूर्व भारत तक जा रही है यहाँ पे, जिस वजह से ब्रेक मानसून कंडीशन बनी हुई है। राजस्थान से लेकर के मध्य भारत के जातीय इलाके शुष्क बने हुए हैं, हालांकि तराई इलाके और पूर्वी भारत जो है और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके, ये इलाके झमाझम बारिश देख रहे हैं। तो आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तो अगर हम स्टेट वाइज यहाँ पे देखें 17 जुलाई का मौसम, तो यहाँ पे पहाड़ों में देखिए गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के जातीय इलाके शुष्क रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गौजीकुंड, बनिहाल के जातीय इलाके शुष्क रहेंगे। कोई भी बारिश की खास संभावना में नजर नहीं आ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में कोई ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। हिमाचल में फिर भी लाहौल स्पीति के आसपास बारिश हो सकती है और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं और नैनीताल में भी बारिश गतिविधि हो सकती है। जो मैदानी इलाका है उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी चांसेस बनी रहेंगी बारिश की। उधम सिंह नगर में ज़्यादा चांसेस रहेंगी बारिश की, जो गरज चमक के साथ घने बादल बन सकते हैं। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में बारिश है और उत्तराखंड में आप देखोगे कि 19 जुलाई को तेज यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा एक बार फिर से उत्तराखंड में बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फतेहगढ़, तरन तारण, बरनाला, मोगा, भटिंडा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। पटियाला के आसपास कोई ज़्यादा बारिश की हमें संभावना नजर नहीं आ रही है। मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं। हरियाणा में की बात करें, हरियाणा में भी यही सेम नज़र आ रही है। करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र के जाते इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ कोई बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ आपको उमस भरा यानी उमस भरी गर्मी आपको यहाँ परेशान करेगा, क्योंकि हवाओं में नमी है और यहाँ पे जो तापमान भी ज़्यादा रहने वाले हैं और बारिश की संभावना में नज़र नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पे उमस भरी गर्मी, पसीने वाली गर्मी में महसूस होगी और एक आध दो स्थानों पे हो सकता है बस हल्की उल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, जहाँ पे उस तरह की परिस्थितियाँ बनी वहीं पे एक दो बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ जो उत्तर प्रदेश सटे इलाके हल्की उल्की बारिश हो जाए। और अब यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, इन जगहों पे और मुजफ्फरनगर, शामली, इन जगहों पे आज कोई बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कल रात को हमने देखा था, यानी कल 16 जुलाई के रात को हमने बारिश देखा था और 16 जुलाई के दोपहर बाद बादल बनने शुरू हो गए थे। लेकिन आज कोई ज़्यादा बारिश की संभावना में नजर नहीं आ रही है। बरेली वगैरह में हो सकता है थोड़ी बहुत गरजना चमकना हो जाए, जो उत्तराखंड सटे इलाके हैं, लेकिन वैसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना में आज नज़र नहीं आ रही है। और अगर जैसे जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लखनऊ से लेकर के इन इलाकों में बारिश के चांसेस बढ़ जाएंगी। लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, असरावस्ती, गोंडा बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और यहाँ पे अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, औरैया, कानपुर देहात, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे बारिश के चांसेस अच्छी खासी नजर आ रही है। कई जगहों पे एक बड़ा पैच बन सकता है बारिश देने वाला, जो जाते एरिया को कवर करेगा। गरज चमक के साथ तेज बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। बाकी लखनऊ से लेकर कानपुर और इधर जैसे हरदोई, शाहजहांपुर की तरफ जाएंगे चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो ये बरेली से लेकर इलाके पॉसिबिलिटी वाले रहेंगे। जैसे जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे बारिश बढ़ती जाएगी। अब बिहार की बात करें तो पटना, गया और मधुबनी, चंपारण, इन जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। बाकी दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पुणे, अररिया, यहाँ पॉसिबिलिटी कम रहने वाली बारिश की। और हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर पड़ सकती है या एक ऐसा भी पैच बन सकता है जो काफ़ी तेज बारिश एक दो स्थानों पर दे। बाकी जो पूर्व उत्तर राज्य है, मेघालय से लेकर के ईटानगर, त्रिपुरा, नागालैंड के जात इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो है अच्छी खासी बारिश जारी रहने वाली है। चेरापूंजी समेत, मौसिनराम समेत कई इलाके तेज बारिश देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर समेत दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी के मोस्ट इलाके बारिश देखने वाले हैं। विशेषकर अगर हम यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा, हुगली की बात करें, यहाँ ज़्यादा चांसेस रहेंगी, वर्धमान के आसपास। अब यहाँ पे देखिए उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा में लो प्रेशर एरिया का प्रभाव रहेगा।
तो यहाँ पे भुवनेश्वर समेत गजपति गंजम में मूसलाधार बारिश हो सकती है। यहाँ पे रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन भी यहाँ पे बनी हुई है। झारखंड की बात करें, देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाके बारिश देखेंगे। अब पूर्वी मध्य प्रदेश में भी प्रभाव देख सकता है बारिश का। यहाँ पे जबलपुर, उमरिया, रीवा, पन्ना, इन जगहों पे कई जगहों पे गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया के मौसम के ड्राई रहेंगे। राजस्थान में जो है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर समेत ज्यादा के शुष्क कहीं कोई बहुत ज़्यादा बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। और अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बारिश संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है नागपुर के आसपास हल्की हल्की बौछारें पड़ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इस तरह से हवाएं आ रही है, यहाँ पे इस तरह से चल रही है। लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यहाँ से इस तरह से हवाएं आ रही है। तो ये जो यहाँ पे जोन बना हुआ है, जहाँ पे जो हवाएं आपस में टकरा रही हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के इलाकों में इन जगहों पर बारिश की अच्छी खासी संभावना नजर आ रही है। यानी छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के विदर्भ, नागपुर के आसपास हल्की हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद समेत कई इलाके बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश में तट में बारिश की संभावना में नजर आ रही है। तो यानी यहाँ बारिश की वजह थोड़ी सी बढ़ रही है पूर्वी भारत से लेकर के कुछ दक्षिण भारत के इलाकों में। और बाकी महाराष्ट्र का जो आंतरिक महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, संभाजी नगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, मोस्टला के ड्राई रहेंगे। कोस्टल एरिया जो है मुंबई, पालघर, पुणे, इन जगहों पे दहानू, हल्की फुल्की बौछारें व एक आध दो समय के लिए तेज बारिश भी एक दो मतलब 5-10 मिनट के लिए हो सकती है। इस तरह का वेदर रहेगा, लेकिन जो लगातार कंटिन्यूसली रेन होती है वो नहीं होगी। और यहाँ पे बात करें केरल से लेकर कर्नाटक की, यहाँ भी उसी तरह की स्थिति रहेगी। बाकी तमिलनाडु में और कर्नाटक के ज्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। गुलबर्गा के आसपास बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु वगैरह में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं, यानी दक्षिण भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी में आज नजर नहीं आ रही। अब 18 जुलाई से क्या होगा कि बारिश की वजह धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। 19 जुलाई को तो पहाड़ों से लेकर हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक काफ़ी तेज बारिश रहेगी। पहाड़ों में फिर से एक बार लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा और उत्तर प्रदेश भी उस दौरान झमाझम बारिश देखेगी, खास करके तराई इलाके हैं। तो देखो 18 जुलाई को पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया और भी सक्रिय होगा और अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फिर भी कम रहेंगी। उड़ीसा में भुवनेश्वर समेत गजपति गंजम के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रहेगी। और जो पूर्व उत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, इन जगहों पे तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगरतला समेत कई इलाके काफी तेज बारिश देखेंगे, मूसलाधार बारिश देखेंगे। तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन जगहों पे बारिश की जो है संभावना में नजर आ रही है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में कम चांसेस रहेंगी, लेकिन इधर जब आओगे बक्सर, पटना, गया और मधुबनी, चंपारण वाले इलाके, जो उत्तर प्रदेश सट इलाके, यहाँ तेज बारिश की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं को किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के आसपास बिल्कुल भी चांसेस नहीं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और लखनऊ, बाराबंकी, इन जगहों पे अच्छी खासी बारिश की संभावना नजर आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे औरैया, कानपुर के आसपास थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। और जो तराई इलाके हैं श्रावस्ती समेत बहराइच, लखीमपुर खेरी, इन जगहों पे चांसेस रहेंगी। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली से लेके मुरादाबाद, रामपुर के आसपास थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। जो उत्तराखंड है, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जो है मैदानी इलाका, ये भी बारिश देखेगा। यहाँ पे उधम सिंह नगर के आसपास भी चांसेस बनी रहेंगी। और जो हिमाचल है, हिमाचल में हल्की हल्की बारिश रहेगी। बहुत ज़्यादा बारिश में 18 को नज़र नहीं आ रही है। और बाकी जो पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। हरियाणा के जो उत्तर प्रदेश सटे इलाके हैं, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जहाँ बारिश गिरती है हरियाणा से लेकर पंजाब में जाते इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन उमस भरा मौसम रहेगा। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ रहेगी, पसीने वाली गर्मी। और राजस्थान के जाते इलाके शुष्क रहेंगे, उमस भरी गर्मी देखेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक और यहाँ पे राजस्थान वो मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग से लेके जो उज्जैन, धार, रतलाम है। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर के इलाकों में बारिश हो सकती है कई जगहों पे गरज चमक के साथ। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, केरल तक ये इलाके कई इलाकों में बारिश देख सकते हैं। बाकी जो गुजरात है, यहाँ हल्की हल्की एक दो स्थानों बूंदाबांदी हो सकती है। वैसे जाती इलाके उमस भरी गर्मी देखेंगे। और दक्षिण भारत में हल्की हल्की मतलब तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना में हल्की हल्की एक स्थानों पर बूंदे पड़ सकती है। वरना वैसे बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना 18 जुलाई को नजर नहीं आ रही। अब अगर हम 19 जुलाई के मौसम की बात करें, देखिए 19 जुलाई को तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया और भी अंदर की तरफ आएगा। तो लो प्रेशर एरिया का असर दिखता रहेगा। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा
और उसको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। ट्रफ इस तरह से तराई की तरफ लगातार बनी रहेगी, यानी जो ब्रेक मानसून कंडीशन लगातार जारी रहेगी। तो देखो यहाँ पर पहाड़ों में थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। लद्दाख में वैसे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू कटरा उधमपुर श्रीनगर कोजीकुंड बनिहाल पहलगाम समेत के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना बढ़ जाएंगी। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी हिमाचल में और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जो मैदानी इलाका है, यहाँ तेज बारिश की संभावना रहेगी। मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर है, इन जगहों पर बारिश रहेगी। हरिद्वार, देहरादून, इन जगहों पर बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। पौड़ी गढ़वाल समेत के इलाकों में तो उत्तराखंड में बारिश बढ़ जाएगी, यानी कुल मिला के पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और बाकी पंजाब में मौसला के ड्राई रहेंगे। हो सकता है जो हिमाचल सटे इलाके हैं यहाँ पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, वैसे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। और हरियाणा में जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास हल्की फुल्की बौछारें के चांसेस रहेंगे। बाकी सिरसा, महेंद्रगढ़ के मौसला के ड्राई रहेंगे। तो ये उमस भरे गर्मी ही देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाएंगी पंजाब हरियाणा में भी। हाँ, लेकिन 20 तारीख से आप देखोगे पंजाब हरियाणा में बारिश बढ़ने लग जाएंगी, यानी 2-3 दिनों के दौरान 20 के बाद 21, 22, 23 को पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, जिससे यहाँ भी राहत गर्मी से देखने को मिलने वाली है। और बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, इन जगहों बारिश की संभावना कई जगहों पे बढ़ जाएंगी। तेज़ बारिश भी 1-2 स्थानों पर हो सकती है। बाकी जो बदायूं और अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास चांसेस तो कम है, लेकिन मॉइस्चर फीड है तो 1-2 स्थानों पर हल्की हल्की बौछारें 1-2 स्थानों पड़ सकती है। वैसे रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जाते इलाके ड्राई ही रहने वाले हैं। अब जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हरदोई, शाहजहांपुर, संडीला, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन जगहों पे पॉसिबिलिटी बारिश की बढ़ जाएगी। जौनपुर समेत कई इलाके तेज बारिश देखेंगे। औरैया, कानपुर देहात, यहाँ पॉसिबिलिटी बारिश की बढ़ जाएगी। विशेषकर प्रयागराज, वाराणसी के आसपास तेज बारिश भी 1-2 स्थानों पर हो सकती है। यानी जो उत्तर प्रदेश लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहा था, इस दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश हमें देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो पटना, गया, बक्सर के आसपास बारिश के चांसेस रहेंगे। हालांकि जो किशनगंज, पुणे एरिया है, यहाँ मूसला के ड्राई रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड समेत के इलाके। और जो पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश देखेगी, यानी बिहार में थोड़ी सी डेफिशिएंसी बारिश में रहने वाली है। और जो झारखंड में भी डेफिशिएंसी रहेगी बारिश में, ऐसा नहीं कि मूसला के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ के इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देखेंगे। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, ये इलाके बारिश देखेंगे। और हल्का उनका प्रभाव में ग्वालियर संभाग में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। बाकी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली से लेकर पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे जो गुजरात के 1-2 स्थानों में बूंदाबांदी हो सकती है। कोस्टल एरिया जो है, जो पश्चिमी घाट वाले इलाके हैं, ये बारिश देखते रहेंगे। मुंबई से लेकर केरल तक यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र से लेकर केरल के तट तक बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र के विदर्भ में थोड़ी सी बारिश गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है बारिश गतिविधियों में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत झमाझम बारिश देखने वाले हैं। हालांकि जो राजस्थान से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के अभी जाते इलाके डेफिशिएंसी ही देखेंगे। तो अगर आपको मेरे दादा की जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हमें अभी इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।